नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं ईवीएस सीटेट में। यहाँ से ईवीएस पोर्शन में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने यह वीडियो जो है पूरा देख लिया तो पक्का है आपके 15 नंबर का आपका सीटेट में ईवीएस का पोर्शन जो है वो 15 नंबर का एकदम कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं सीटेट में। ये जो मैं आज नोट्स लेकर आया हूँ यह जो है एनसीईआरटी की बुक से कक्षा 3, 4, 5 की जो ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है वहाँ से मैंने ये नोट्स अपने हाथ से बनाए हैं। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट ईवीएस में उन सब को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि आज का वीडियो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा लंबा ना खींचे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर आंसर्स को मैंने पॉइंट वाइज जो है वो लिखा है, ताकि छोटा छोटा हो तो पढ़ने में आसानी हो और आपको भी अच्छा लगे पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो है मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। क्वेश्चन सीटेट में ईवीएस पोर्शन में कई बार पूछा गया है कि मधुमक्खियों को का जो है अंडे देने का समय कौन सा होता है। उसमें ऑप्शन दिए होते हैं कई सारे, तो उसमें जो है अक्टूबर से दिसंबर तक का ये भी एक ऑप्शन दिया होता है, इसको आपको टिक करना होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो जो मधुमक्खी का अंडे देने का जो समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे अच्छा समय है यह भी जो है अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। मधुमक्खी पालने के लिए जो है बक्से और चीनी और छत्ते को जो है साफ़ करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। इन पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन जो है सीटेट में बनते हैं ईवीएस पोर्शन में। और आपको मैं फ़ोटो के माध्यम से भी सारी चीज़ों के बारे में दिखाता चलूँगा। आगे बढ़ते हैं। हर छत्ते में क्या होता है कि एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। रानी मक्खी का क्या काम होता है? केवल अंडे देना। फिर आगे बढ़ते हैं। छत्ते में जो है कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो रस इकट्ठा करती हैं, फूलों से ला ला के रस इकट्ठा करती हैं, वो नर मक्खी होती हैं। और रानी मक्खी जो है अंडे देने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। लीची के फूल जो है वो फरवरी में खिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग जानवरों के कान जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं उनके कान जो है बाहर दिखते हैं और कुछ के बाहर नहीं दिखते हैं। आगे देखते हैं। पक्षियों के कान जो है वो दिखते नहीं हैं, लेकिन जो है उनके सिर के दोनों तरफ जो है छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं से वो पक्षी सुनते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। कान के जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से जो है पक्षी सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। छिपकली जो होती है उसके भी छोटे छेद जैसे जो है कान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ के भी जो है छोटे छेद जैसे कान होते हैं। कोई बाहरी कान नहीं होते हैं, छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि छेद होते हैं ना छोटे से, तो वो दिखाई नहीं देते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो जानवरों के खाल पर जो डिज़ाइन प्रतीत होती है वह जो है उसके शरीर पर जो बाल होते हैं उनके कारण वह डिज़ाइन जो है प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख की बात करें अगर, लद्दाख में लकड़ी का बना झूला होता है जिसे जो है ट्राली कहा जाता है। इन सब से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस टॉपिक को आप पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्कूल पहुंचने के लिए रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के जो है पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी होती है। ट्राली जो है पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। 4-5 जो बच्चे हैं वो एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं। 4-5 बच्चे ही एक ट्राली में बैठ सकते हैं, बैठकर नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। तो ये जो है लद्दाख में होता है लकड़ी का बना झूला, इसे ट्राली कहते हैं। यानी कि इसका प्रयोग क्या करते हैं, नदी को पार करने के लिए बच्चे लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वल्लम, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वल्लम
वल्लम जो है वो केरल में पाया जाता है। कुछ भागों में जो है बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम क्या चीज़ होती है, एक लकड़ी की छोटी सी नाव होती है जिसको वल्लम कहते हैं। ये केरल में पाई जाती है, केरल में इसको वल्लम बोलते हैं। वल्लम एक छोटी लकड़ी की नाव होती है जिसमें जो है बच्चे जो बैठकर स्कूल जाते हैं, नदी पार करते हैं या ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी नाव है, इतना याद रखना है, वल्लम, जो कि केरल से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। ऊँट गाड़ी जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। यह जो है रेगिस्तानी इलाका है, जो राजस्थान है वह रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर ऊँट गाड़ी पाई जाती है। दोस्तों राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि बहुत ही स्पीड से लिखा है, इसलिए राइटिंग की ऐसी की तैसी हो गई है। यहाँ पर देखो दोस्तों कि मकानों की जो विविधता है उसको दिखाने के लिए बच्चों को आप अलग अलग टाइप के, अलग अलग इलाकों के आप घर दिखाएंगे। जैसे कि असम में कुछ और घर होते हैं, मतलब अलग टाइप के घर होते हैं, राजस्थान में कुछ अलग टाइप के घर होते हैं। इसी तरीके से जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ की जो घर होते हैं उनकी बनावट दूसरी तरह की होती है, और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनके जो घर होते हैं वो दूसरी तरह की उनकी बनावट होती है। तो यहाँ देखते हैं आगे। असम में बहुत बारिश होती है, असम जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत बारिश होती है। असम में जो घर है वो ज़मीन से, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, असम में घर जो है ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। मजबूत बांस के खंभों पर जो है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे पर घर का निर्माण करते हैं असम में, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ऊंचाई पर घर बनाते हैं। आगे देखते हैं। बज्जू गांव जो है वो राजस्थान में है। आगे देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में लोग जो है टाँका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में जो है एक गड्ढा खोद देते हैं, उसको ये लोग टाँका बोलते हैं, और उसमें जो है बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करते हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं। टाँके को जो है ढक्कन से बंद रखते हैं। आगे देखते हैं। जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग अंधे होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए जो है पढ़ने का जो है एक ख़ास तरीका है। उनके लिए जो है ब्रेल लिपि, जानते हो, ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है लुई ब्रेल ने किया था। यहाँ पे देखते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर जो है लिखा जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार के बिंदु बनाए जाते हैं। ब्रेल जो है कागज़ पर हाथ फेर कर जो है पढ़ा जाता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। लुई ब्रेल जो है, इनका नाम है लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो लुई ब्रेल जो है वो कहाँ के थे, वो फ्रांस देश के रहने वाले थे, जिसने जो है ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं पर आधारित, यानी कि 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में, और यह लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि जो है अब कंप्यूटर पर भी लिखी जा सकती है। अभी तक कागज़ों, मोटे कागज़ पर लिखी जाती थी, लेकिन अब यह कंप्यूटर पर भी लिखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बच्चों का पहला स्कूल कौन सा होता है, क्या होता है। तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें परिवार भी होता है, तो कई बच्चे लोग गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि बच्चों का जो पहला स्कूल होता है वह परिवार होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखना प्रारंभ करता है। और फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। हांगकांग के बारे में जानते हैं। हांगकांग में जो है सांप से बना पकवान लिंग हू फेन, लोग वहाँ के खाते हैं इस पकवान को। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में लोग जो है सरसों के तेल में बनी जो है मछली खाते हैं। गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली जो है वो खाते हैं। आगे देखते हैं। केरल में जो है नारियल और टैपिकोवा, इसको कसावा भी बोलते हैं, यह पाया जाता है। इसको जो है उबाल कर खाया जाता है। टैपिकोवा का आप चित्र देख सकते हैं, हमने लगा दिया है। टैपिकोवा का आप चित्र स्लाइड में देख सकते हैं, ये टैपिकोवा है। आगे देखते हैं। केरल में लोग जो है नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा जो है वो खाते हैं। अब देखते हैं कुत्ते के बारे में। एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते के जो है मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया है। इतनी कुत्ते की जो सूंघने की क्षमता होती है वो इतनी तेज होती है। आगे देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को जो है उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। आगे देखते हैं। ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी आँखें जो हैं उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। ये एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं
जब ये जो है सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं और ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग आँखों से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की जो पुतली होती है वह घूम नहीं सकती है, इसीलिए वे अपनी गर्दन जो है घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जैसे कि कौवा अपनी मुंडी बार बार हिलाता है, अपनी जो सिर है वो उसको बार बार हिलाता है, क्योंकि उसकी जो आँख की पुतली है वह घूम नहीं सकती है, इसलिए वह इधर उधर आसपास की चीज़ें देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीटेट में। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से बढ़िया जो है चित्र बनाते हैं, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। सपेरों को जो है कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाम से एक नाच भी होता है जिसमें जो है सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जो है जहर चला जाता है। उस व्यक्ति को जो है दवाई यानी कि सीरम दी जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है, सांप की दवा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नाग गुम्फन ये क्या होता है? ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए जो कि सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं। हमारे देश में जो पाए जाने वाले सांपों में जो है केवल 4 तरह के सांप ही जो है जहरीले हैं, जैसे कि नाग हो गया, करैत हो गया, दुबोइया हो गया और अफाई। यही 4 जो है जहरीले हैं। बाकी सांपों की प्रजातियां तो बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन ये 4 जो सांप की प्रजातियां हैं ये ज़्यादा जहरीली होती हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। आगे वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जो जानवर हैं उनकी अपनी पूरी भाषा है। बहुत से जानवर जो है किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली जो है वो ठंड के मौसम में ज़्यादा नहीं दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। स्लाथ के बारे में पढ़ते हैं। स्लाथ जो है वो भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे जो है पेड़ों से उल्टा सिर लटकाकर जो है मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ में रहते हैं उसकी पत्तियों को ही खाते हैं और लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन पर ये जो है पेड़ से उतरते हैं सौंच के लिए, और अपने पूरे जीवन काल में जो है ये केवल 3 से 4 पेड़ पर ही अपना जीवन पूरा व्यतीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ के घर को जो है इग्लू कहा जाता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। इग्लू में जो लोग रहते हैं उनको जो है एस्कीमो कहते हैं। एस्कीमो लोग जो क्या होते हैं वो इग्लू का घर बनाकर उसमें रहते हैं। एस्कीमो जो है अपने घर को बर्फ़ से इसलिए बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, क्योंकि बर्फ़ की दीवारों के बीच जो है हवा जो उपस्थित होती है उसके अंदर जो है गर्मी को जो है बाहर जाने से रोकती है। यानी कि जो बर्फ़ के बीच में जो हवा होती है वो जो अंदर की गर्मी है उसको बाहर जाने से रोकती है, इसीलिए जो है बर्फ़ की जो है इग्लू बनाते हैं, उसमें रहते हैं लोग। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। एक बात और, कोयल जो है वो अपना घोंसला जो है वो नहीं बनाती है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह अपना जो अंडे हैं अपने वह कौवे के घोंसले में रखती है और कौवा ही उसके अंडे को जो है सेता है अपने समझकर। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं। चूहों की जो है देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की क्षमता जो है बहुत ही अच्छी होती है। आगे देखते हैं। नागपुर के लोग जो है दाल में चीनी डालकर जो है दाल को खाते हैं। आगे देखते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, 360 डिग्री जो है उसकी गर्दन घूम जाती है उल्लू की। आगे देखते हैं। पक्षियों के पंख जो है उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने जो पंख होते हैं वो झड़ते रहते हैं और नए उसकी जगह पर नए पंख जो है वो आते रहते हैं। आगे देखते हैं। डांस में जो है हाथ और चेहरे के जरिए जो है भावनाओं को प्रकट किया जाता है, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। आगे देखते हैं। शुरुआत में बर्तन जो है यानी कि शुरुआती दौर में जो है बर्तन जो है वो पत्थर के तो बनते थे या फिर चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। उनको
बनाकर फिर उनको आग पे जो है पकाया जाता था मिट्टी को। तो इस प्रकार से बर्तन बनते थे पहले। अगला देखते हैं, श्रीनगर में जो है प्रसिद्ध कहवा चाय जो है वो श्रीनगर में बनाई जाती है। आगे देखते हैं, शिकारा नाम की नाव जो है, शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में जो है एंजॉय करते हैं। डल लेक जो है वह श्रीनगर में उपस्थित है। हाउस बोट की अगर बात करें तो वह जो है श्रीनगर में पाई जाती है, जिसका चित्र आप देख सकते हैं स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक चिड़िया होती है जिसकी जो चोंच होती है वह सुई की नोक की जैसी होती है, नुकीली होती है। आगे देखते हैं, मनाली में जो है पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश भी होती है और उसके साथ बर्फ़ भी पड़ती है। आगे देखते हैं, राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, इस मिट्टी के जो है घर बनाए जाते हैं राजस्थान में। और छत जो है वो झाड़ियों से बनाई जाती है, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र जो है मरुस्थल है और वहाँ पर जो है गर्मी अत्यधिक पड़ती है, इसलिए छत जो है वो झाड़ियों की बनाई जाती हैं और घर के अंदर ठंडा रहता है। अगला देखते हैं, राजस्थान के लोग जो है टैंक को टंका भी कहते हैं। ये लोग टैंक बनाते हैं ना, उसको ये लोग टंका कहते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान के लोग जो है अपने घर के आंगन में ये गड्ढा बनाते हैं बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। आगे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। राजस्थानी लोग जो है छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को जो है इकट्ठा कर सकें उसी गड्ढे में और उसका उपयोग जो है दैनिक जीवन में कर सके जब पानी की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं, सांप के दांत जो हैं वह नुकीले तो होते ही हैं, पर वह अपना शिकार जो है वो चबा कर नहीं करते हैं, उसे पूरा निगल जाते हैं सांप। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से कुतरने के कारण जो है वो घिसते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं दोस्तों, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों यारों को सबको शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे साथ, क्योंकि इस बार सीटेट को जो है 120+ जो है स्कोर के साथ पास करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।